हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4, जिसमें आपको अगेन टॉप 50 एमसीक्यू मिलने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज के किसी वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, अंडर विच कंपटीशन अ फर्म एक्सरसाइजेस सम कंट्रोल ओवर द प्राइस। किस कंपटीशन के अंतर्गत एक फर्म कीमत पर कुछ कंट्रोल रखती है? आंसर क्या होगा? सी, मोनोपोलिस्टिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स की वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन से एसोसिएट नहीं है? आंसर इज डी, पीगो। इकोनॉमिक्स की वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन दी गई है एडम स्मिथ, जेबी से एंड वॉल्कर के द्वारा, लेकिन पीगो के द्वारा इकोनॉमिक्स की वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन नहीं दी गई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? आंसर इज बी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आंसर इज सी, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। हु अमंग द फॉलोइंग कैलकुलेट्स द नेशनल इनकम इन इंडिया। निम्न में से कौन इंडिया में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है? आंसर इज डी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और सीएसओ प्राइमरी एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया। What is another name for opportunity cost in economics? इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे कहते हैं अवसर लागत, इसका दूसरा नाम क्या है? आंसर इज ए, इकोनॉमिक कॉस्ट। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। आंसर ए, 1950। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और एनएसएसओ एक गवर्नमेंट बॉडी है इंडिया में दैट कंडक्ट्स लार्ज स्केल सैंपल सर्वेज ऑन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कलेक्ट डेटा दैट असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, planning and monitoring economic and social development in the country. Which of the following is the correct formula for calculating national income or NI from net national income or NNP? नेट नेशनल इनकम से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? आंसर क्या होगा? बी, नेशनल इनकम इक्वल टू नेट नेशनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इंडियाज नेशनल इनकम वॉज फर्स्ट मेजर्ड बाय, भारत की नेशनल इनकम सबसे पहले किसके द्वारा मेजर की गई थी? आंसर इज बी, दादा भाई नवरोजी। व्हाट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग? नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में जीडीपी क्या है? आंसर इज सी, द टोटल वैल्यू ऑफ all goods and services produced
विदिन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड। किसी देश की सीमा के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विसेज का टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। Goods that are brought not for meeting the immediate need of the consumer but for producing other goods are called dash। वे गुड्स जो कंज्यूमर की इमीडिएट नीड को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए लाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे गुड्स को कहते हैं बी कैपिटल गुड्स। सपोज आप मार्केट से दूध खरीद के लाते हैं, तो आपके घर का कोई बच्चा उस दूध को पीता नहीं है, आप उससे चाय बनाते हैं, तो उस गुड्स को हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 में दिया गया है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, लिस्ट 2 में आपको दिया गया है नेम ऑफ एक्टिविटी। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए, देन आपको बताना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आंसर इज फर्स्ट, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो आता है पर्ल कल्चर में। बी है सेकेंडरी, ये आएगा ब्रिक मेकिंग। टर्शियरी सेक्टर में आता है पोस्टल सर्विसेज एंड लास्ट इज क्वाटरनरी सेक्टर, तो इसमें आएगा सिंगिंग। Which of the following is not a feature of monopoly? मोनोपोली का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर इज ए वन बायर एंड मेनी सेलर्स। तो ये मोनोपोली का फीचर नहीं है। मोनोपोली के फीचर में आएगा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, फिर है वन सेलर एंड मेनी बायर्स। डी आएगा फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस बाय द सेलर। अगर किसी भी प्रोडक्ट का एक ही सेलर है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस पे पूरा कंट्रोल रखेगा। वो चाहेगा तो प्राइस का दाम अभी 100 है, कुछ ही समय बाद वो 200 कर सकता है, 500 कर सकता है, क्योंकि सेलर 1 होता है, बायर्स कई सारे होते हैं एंड प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं होता है। Which one of the following statement is an appropriate description of deflation? डिफ्लेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है? आंसर इज सी, इट इज अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स और सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल में परसिस्टेंट फॉल यानी कि लगातार गिरावट को ही हम डिफ्लेशन कहते हैं। Who is known as the founding father of microeconomics as a separate discipline? एक अलग विषय के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर किसे कहा जाता है? आंसर इज ए जॉन मेनार्ड किन्स। Income and employment theory is the other name for which branch of economics? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो है अर्थशास्त्र की किस ब्रांच का दूसरा नाम है? तो आंसर क्या होगा? ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। In which year was the State Bank of India created following the passage of the Imperial Bank of India into separate ownership? यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका पुराना नेम क्या था? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रीनेम किया गया? तो आंसर क्या होगा? सी 1955 में। In which year was Imperial Bank of India established?
आंसर इज ए 1921. When was the National Payments Corporation of India or NPCI incorporated? NPCI की स्थापना कब हुई? आंसर ए 2008. When was the Reserve Bank of India nationalized? RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आंसर बी 1 जनवरी 1949. The term macroeconomics was used by dash. Macroeconomics शब्द का यूज किसके द्वारा पहली बार हुआ था? आंसर इज बी रैगनर फ्रिस्क. Planned economy development in India began in dash with the inception of the first 5-year plan. भारत में प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान के साथ. आंसर सी होगा. What was the focus of the first 5-year plan? प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? मेन पर्पस क्या था? आंसर इज डेवलपिंग अ प्रायोरिटी सेक्टर ऑन द हैरोल्ड डोमर मॉडल. इन विच ईयर 5-year प्लान वॉज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड? जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के शुरू में की गई थी? आंसर इज डी 7th. अंडर विच 5-year प्लान ब्लू रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया? आंसर होगा बी 7th 5-year प्लान, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 1985 टू 1990. Golden Revolution is related to? Answer D horticulture and honey. Which of the following is not a measure of economic development? इनमें से कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर नहीं है? आंसर बी जियोग्राफिकल कंडीशंस. तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ग्रीन इंडेक्स, लाइफ स्टेटस. विच ईयर वॉज द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? आंसर डी 1957. The Securities and Exchange Board of India or SEBI was established as a statutory body in? SEBI की स्थापना कब हुई थी? आंसर है डी 1992 में. Dash came into existence on 12 July 1982 by transferring the agricultural credit conditions of RBI and refinance functions of the then Agricultural Refinance and Development Corporation. तो सिंपल आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा डी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं नाबार्ड. तो इसकी जो है स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में. How many languages are there on language panel of Indian currency note? इंडियन करेंसी नोट के लैंग्वेज पैनल में कितनी लैंग्वेज है? आंसर ए 15. What is at the back of rupees 2000 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज? महात्मा गांधी न्यू सीरीज के 2000 रुपए के नोट के पीछे क्या है? तो आंसर है बी मंगलयान.
all those private sector establishments and the public sector establishments that employ 10 or more hired workers are called। वे सभी प्राइवेट सेक्टर के और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट्स जो 10 या 10 से अधिक वर्कर्स को हायर करते हैं यानी कि रोजगार देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर है ए, फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज। सरकार द्वारा सेट किए गए बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना क्या कहलाता है? आंसर इज ए, लिबरलाइजेशन। Which of the following is not included in the consumer rights? कंज्यूमर राइट्स में क्या इंक्लूडेड नहीं है? आंसर डी, राइट टू स्पीक, यानी कि बोलने का अधिकार, ये कंज्यूमर राइट्स में इंक्लूडेड नहीं है। कंज्यूमर राइट्स में आपको मिलता है राइट टू सेफ्टी यानी कि सुरक्षा का अधिकार, राइट टू चूज, चुनने का अधिकार, एंड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचित होने का अधिकार। द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी? आंसर बी, 1994 में। द राइटर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड UN ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज। किसने इस बुक को लिखा है? पॉवर्टी एंड UN ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आंसर बी, दादा भाई नौरोजी। एन अल्टरनेटिव वे टू कैलकुलेट द GDP बाय लुकिंग एट द डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट्स इज। प्रोडक्ट की डिमांड साइड को देखकर GDP कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेटिव तरीका क्या है? आंसर सी, एक्सपेंडिचर मेथड। बायलैटरल मोनोपोली मीन्स। आंसर सी, सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर। तो बायलैटरल मोनोपोली में क्या होता है? एक ही सेलर होता है एंड एक ही बायर होता है। ओलिगोपोली रेफर्स टू। आंसर सी, फ्यू सेलर्स मेनी बायर्स। ओलिगोपोली में क्या होता है? सेलर्स कुछ होते हैं, बायर्स कई होते हैं। डैश इन अ मार्केट ऑकर्स when a small number of firms produce a dash commodity। Answer is A, ओलिगोपोली होमोजीनियस। मार्केट में ओलिगोपोली तब होता है जब कुछ ही कंपनीज एक होमोजीनियस कमोडिटी का प्रोडक्शन करती है। मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुज स्टेटमेंट इज दिस। किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आंसर बी, पोल मायूर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन नहीं है? आंसर सी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यहाँ पे देखिए, Central bank like RBI in India performs functions such as controlling money supply and credit through policy rates। फिर है acting as banker, banker की तरह काम करता है to the government।
करेंसी इशू करना इसका काम है एंड बैंक्स को रेगुलेट करना भी सेंट्रल बैंक्स का और वी कैन से आरबीआई का काम है। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज that tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as urban centers, जिसे कहते हैं शहरी केंद्र द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले एडवांटेजेस का प्रॉफिट उठाने के लिए एक साथ आने वाले इंडस्ट्रीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? आंसर इज डी, agglomeration economies. In India, the term hot money is used to refer to. भारत में hot money शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं? आंसर डी, foreign portfolio investment. Who among the following is termed as hot money? आंसर इज ए, FII। यहाँ पे देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और FII हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। FII एक इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट बॉडी है जो प्रेजेंट है आउटसाइड द कंट्री। हॉट मनी रेफर करता है टू फंड्स that are controlled by investors who actively seek short-term returns. What is the main and immediate reason for adopting economic reforms in India in 1991? 1991 में भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाने का मेन और इमीडिएट रीजन क्या था? आंसर सी, balance of payment crisis. What would be the impact on the economy if people start holding more currency in hand and less in deposits? अगर लोग अपने पास ज़्यादा पैसे और कम डिपॉजिट्स रखने लगे तो इकोनॉमी पर क्या असर होगा? यानी कि सारे लोग कैश रखने लगे, बैंक में डिपॉजिट्स ना करें तो क्या होगा? आंसर बी, मनी मल्टीप्लायर विल डिक्रीज। अगर आप अपने पास कितने भी पैसे रख लीजिए, 10 लाख 20 लाख, वो उतना ही रहेगा। अगर आप उसी पैसे को बैंक में रखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, विच अमंग द फॉलोइंग 5-year प्लान्स वॉज लॉन्च्ड? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के पर्पस से निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? आंसर है ए, 4th 5-year प्लान। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड इज नोन एज। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में किस टाइप की नीड से अधिक लोग कार्य करते हैं तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सपोज एक फार्मर है जो 10 वर्कर्स को लेकर अपने फार्मिंग को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वहाँ पे 15-20 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को किस टाइप के अंतर्गत बताया जाएगा? आंसर इज ए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा, जहां जरूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं। एंड एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस GST इन इट्स सिस्टम? अपने सिस्टम में GST इम्प्लीमेंट करने वाला पहला देश कौन सा था? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।